Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन आपके माइंड में है एग्जैक्टली उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस, ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू एंड पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आप दोनों के रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा. बट इस रीडिंग में मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी विच इज़ योर करंट माइंड स्पेस ऑल्सो, कि आपके करंटली माइंड में जनरली क्या चल रहा है. नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है. नेक्स्ट 24 आवर्स में ही रेजोनेट करेगी जब भी आप इस रीडिंग को इन द फ्यूचर भी देखेंगे तो ठीक है. ओके, सो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. उसके बाद थोड़ा सा लव एंड करियर को लेके कोई मैसेजेस आएंगे तो वो भी हम चेक करेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए. ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं. सबसे पहले आपका करंट माइंड स्पेस देखेंगे कि आपका करंट माइंड स्पेस क्या है. ठीक है, आपका करंट माइंड स्पेस क्या है. उसके बाद हम आपके पर्सन की एनर्जी में चलेंगे. ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी. चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर डेली रीडिंग्स. ओके, सो सबसे पहले आपकी एनर्जी दिख रही है इन्वेस्टिगेट, लुक क्लोजली, आस्क क्वेश्चंस, थिंक बिफोर एक्टिंग. तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, फॉर सम ऑफ यू आप किसी चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हो, किसी इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट कर रहे हो, किसी डिटेल को फाइंड आउट कर रहे हो. अब ये भी क्लैरिफाई कर लेते हैं किस चीज़ को आप फाइंड आउट कर रहे हो. लेट्स सी, यू आर फाइंडिंग समथिंग आउट. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट. लुक क्लोजली with the 3 of cups and with the ace of pentacles and with the 5 of diamonds and with the queen of swords. देखो आपके लिए एनर्जी जो मुझे दिख रही है ना, आपके लाइफ में या तो लव रिलेशनशिप में ऐसा है कि जहाँ पे इन्फ्लुएंसेस है, या फिर करियर में कुछ लोगों के लिए मनी मैटर मुझे लग रहा है जहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसेस आपके लिए दिख रहे हैं और आप उसमें एक कंक्लूजन में आने की कोशिश कर रहे हो. तो आप किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डीप डाउन फाइंड आउट कर रहे हो कि क्या है क्या नहीं है, और आपने इसमें माइंड स्टेट क्या बनाया है कि ठीक है मुझे पूरा कंक्लूजन चाहिए, मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. सो ये एक अच्छी एनर्जी आप कह सकते हैं बिकॉज यू आर फाइंडिंग समथिंग आउट. ठीक है, ऐसा मुझे लगता है. तो किसी तरीके की चीज़ के बारे में आप फाइंड आउट कर रहे हो जो आपकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करी, या तो ये लव लाइफ हो सकती है या फिर करियर, बट आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली देख रहे हो. दिस कुड बी थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑल्सो. अनदर एनर्जी है बिलीव की, स्ट्रेंज एनकाउंटर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी चीज़ पे ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. आप ये भी क्लैरिफाई कर लेते हैं व्हाट इज दैट बिलीव एनर्जी फॉर माई व्यूअर्स. करंट माइंड स्पेस विच इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3. मैंने आपको बोला ना, शायद या तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए मनी मैटर है जहां पर आप ट्रस्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी और आप इस कॉन्फ्लिक्ट को हटा लोगे. कुछ लोगों के लिए लव लाइफ हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वहां पर आप कॉन्फ्लिक्ट हटाना चाह रहे हो. ठीक है, आप किसी तरीके की नेगेटिविटी को हटा के अपनी लाइफ में ग्रोथ चाह रहे हो, तो आप ऐसा ट्रस्ट कर रहे हो. ठीक है, और ये मैसेज यूनिवर्स तक भी जा रहा है. क्यूरोसिटी का मैसेज है यहाँ पे, डिस्कवरी, इंक्वायरी, वियर्डनेस, क्यूरोसिटी. क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट क्यूरोसिटी मैसेज यूनिवर्स. What is that curiosity? Please clarify this energy universe. What is that curiosity? Okay, which is the 10 of diamonds and with the 3 of pentacles and with this 4 of cups. ठीक है, मुझे लगता है कि पहले एक समय हो सकता है कि जहाँ पर आप करियर में कुछ करना चाहते थे. ठीक है, एक समय पे आपको क्यूरोसिटी थी कि हाँ मैं ये चीज़ करूँ, इस तरीके से ग्रो करूँ, इसमें ये डेवलप करूँ. अब मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आपका एक चेंज ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है आपके करियर में, या फिर चेंज ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है आपकी लव लाइफ में. ठीक है, आपका इंटरेस्ट बदलता हुआ दिख रहा है. आप पुरानी चीज़ों को हटा के कहीं ना कहीं फेडअप हो गए हो और आप कुछ नए तरीके का स्टार्ट करना चाह रहे हो. सो यू आर फीलिंग लाइक यू आर फेड अप विद समथिंग एंड आप नए तरीके का सिचुएशन शुरू करना चाह रहे हो. तो मुझे लगता है कि अब आप क्यूरियस नहीं हो. पहले आप अपने करियर को लेके क्यूरियस थे या किसी पर्सन को लेके, अब वो क्यूरोसिटी आपको नहीं है. जनरली आपको लगता है कि शायद वो चीज़ नहीं रही है जो पहले थी आप दोनों के बीच में. ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है. तो इस समय पे आप थोड़ा सा डिटैच होते हुए दिख रहे हो. अनदर एनर्जी है वी ऑल आर मैड हियर. मुझे लगता है किसी चीज़ को लेकर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, उसमें आपकी गलती नहीं थी, ये सबके साथ होता है और आपसे भी हो गया. कुछ इस तरीके का रियलाइजेशन भी आपका दिख रहा है करंट माइंड स्पेस में. द फूल कार्ड, द स्ट्रेंथ कार्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स. आपने किसी पर्सन के साथ एंटर करा किसी रिलेशनशिप में. ठीक है, किसी कमिटमेंट में. आपको लगता है ठीक है वो चीज़ नहीं चली तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, मुझसे भी हो गई. ठीक है, और किसी से भी हो सकती थी. तो इस तरीके का आपका माइंड स्पेस दिख रहा है. ठीक है, तो इस समय पे ना किसी पार्टनरशिप को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर आप ऐसा फील करो. फॉलो द वाइट रैबिट. फॉर सम ऑफ यू आप डेफिनेटली एक राइट डायरेक्शन कैच करते हुए दिख रहे हो, और हो सकता है कि कुछ लोग अपनी लाइफ में डायरेक्शन ही चेंज करना चाह रहे हो. व्हाट इज दैट फॉलो द वाइट रैबिट. एग्जैक्टली, द 9 ऑफ डायमंड्स. देखो मुझे लगता है कि पहले अगर आपने ऐसा था कि जहाँ पर आप पुश कर रहे थे चीज़ों को अपनी लाइफ में, ठीक है, तो इस समय पे आप कोई पुश भी नहीं करोगे, ना किसी को अपनी तरफ बुलाओगे, ना एक्सेप्ट करोगे. यू आर गोइंग विद द फ्लो. ठीक है, आपको लगता है कि जो भी मुझे जिस तरफ डायरेक्शन लेके जाएगी मैं वही करूँगा या करूँगी. ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है. तो आपको रियलाइजेशन हो रहे हैं और बिलोंग टू योर ओन ड्रीम. तो डेफिनेटली आपने कुछ प्लानिंग्स करी हैं, आपके माइंड में कुछ मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं कि आप उस चीज़ को हाईली मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में. ठीक है,
तो मुझे लगता है कि ऐसा है ना कि आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ नहीं पाए हो, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बट आप पास्ट की चीज़ों को छोड़ नहीं पाए हो। और मुझे लगता है कि इस समय पे आप अभी भी कुछ अच्छा प्लान कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने पास्ट की चीज़ों पे गिव अप कर दिया, इट्स सिंपल दैट कि आप नए तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हो, ठीक है, न्यू तरीके से। आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन, डेफिनेटली आपके सपने बड़े हो सकते हैं, आपके लाइफ में ड्रीम्स बड़े हो सकते हैं, लव लाइफ को लेके कुछ प्लान्स हो सकते हैं। व्हाट इज़ दैट? आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन। एग्जैक्टली, द चैरियट, द स्ट्रेंथ कार्ड, द किंग ऑफ। आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं फाइनेंशियली, लव लाइफ में भी, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरा रिलेशनशिप ऐसा हो जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक हो, मुझे असमान फील ना कराया जाए, मुझे किसी तरीके से डिटैचमेंट फील ना कराया जाए, इक्वल गिव एंड टेक मिले। तो आपके माइंड में इस तरीके की प्लानिंग्स मुझे दिख रही है। इवन माइट बी यू हैव डन समथिंग रॉन्ग इन द पास्ट, बट उस चीज़ को आप अलग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। तो ये आपका करंट माइंड स्पेस मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब ये एनर्जी आपकी है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू योर पर्सनस करंट माइंड स्पेस। कि आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है, जनरली आपके पर्सन के माइंड में करंटली क्या चल रहा है। और आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, दिस इज़ वेरी गुड, ठीक है। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 888 इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि डेफिनेटली आप स्टेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो और आप कुछ ना कुछ चेंज तो ज़रूर करोगे। जिस हिसाब से आपकी एनर्जी है वो डेफिनेटली इंडिकेट करे कि ग्रोथ तो आना ही है आपकी लाइफ में, ठीक है। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है, क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में जनरली। ओके, आपके पर्सन के माइंड में जनरली क्या चल रहा है, लेट्स सी आपके पर्सन के माइंड में जनरली क्या चल रहा है। वन मोर कार्ड है फॉर यू, ठीक है। सो लॉ इज़ नॉट जस्टिस, किसी तरीके का इनको लगता है कि चीज़ें इनके साथ अनफेयर हुई हैं, ठीक है। अब इसको क्लैरिफाई करेंगे, जो बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी है, इनको क्या लगता है कि इनके साथ क्या अनफेयर हुआ है, आपके पर्सन को क्या लगता है कि उनके साथ अनफेयर हुआ है। देखो, पोर्शन में आपको बता देती हूँ, एक चीज़ होता है ना कि यहाँ पे माइंड स्पेस आपका पहले वाला भी हो सकता है, बाद वाला भी हो सकता है, ठीक है। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे मैं यू वर्सेस देम नहीं रख रही हूँ, तो फॉर श्योर ये पोर्शन जो है आपके पर्सन के लिए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी दिख रही है 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ डायमंड, 7 ऑफ सोर्ड्स। अब देखो, आपके पर्सन ना किसी तरीके से इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे थे, ठीक है। साम दाम दंड भेद, मतलब कैसे भी करके आई जस्ट वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ, कैसे भी करके मुझे इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहिए, ठीक है। इस तरीके का अप्रोच था। अब इनको लगता है कि इन्होंने एफर्ट डाले, बट वो एफर्ट काउंट नहीं हुए। और डिपेंड भी तो ये करता है ना कि आपके पर्सन ने कैसे एफर्ट डाले। सो डेफिनेटली पर्सन रियलाइज करे कि इनके कोई भी एफर्ट इनके लिए रिजल्ट नहीं लेकर आए, और ये बहुत डिसअपॉइंटेड लगता है। इनको ऐसा लगता है कि आप सारे एफर्ट्स को पुश कर रहे हो, आप इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बट डू यू फील लाइक कि आपके अकॉर्डिंग 7 ऑफ सोर्ड्स एक अच्छी एनर्जी है, जहाँ पे कोई पर्सन के एफर्ट्स काउंट नहीं होते हैं, वो प्लेफुल एनर्जीज काउंट होती है। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग, उनको लगता है कि आपने उनके एफर्ट्स को काउंट नहीं करा। बट ये तो डीप डाउन आप जानते हैं ना किस तरीके के एफर्ट आपके पर्सन ने डाले, क्या वो हेल्दी, अगर वो अच्छे एफर्ट होते तो आपका कनेक्शन बनता कि नहीं बनता, ठीक है। और दूसरा मैसेज है ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून, विच इज इंस्पिरेशन, क्रिएटिव स्पार्क, इमेजिनेशन, कंसेप्शन। क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को, आपके पर्सन का क्या माइंड स्पेस इंडिकेट कर रहा है, विच इज द हैंग्ड मैन एंड विद दिस 4 ऑफ। मुझे लगता है बहुत समय से आपके पर्सन ना लाइक यू नो दे आर इंस्पायर्ड बाई यू, ठीक है। इंस्पायर्ड क्यों बता रही हूँ मैं आपको, कि इतने समय तक आपने इस कनेक्शन में कंटिन्यू करा और इन्होंने आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और आपके साथ रहते रहते इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये पर्सन स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, और इनको रियलाइज़ होता है कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपने इस पर्सन को कैसे भी करके ग्रो कर दिया, जो कि इन्हें डीप डाउन यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे आपने कर दिया, आपने इस पर्सन को कैसे ग्रोथ करा दी। सो दे आर फीलिंग शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो गया कि इस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में ग्रोथ हो गई, इस पर्सन की वजह से मेरी लाइफ में एक्सपेंशन हो गया। तो डीप डाउन तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, बट माइंड भी ये चीज़ दिखाते ना हो। तो इनको लगता है कि डे बाय डे दे आर कमिंग विद गुड एनर्जीज, ठीक है, आपकी वजह से इनकी लाइफ में ग्रोथ हुई है, बट शायद वो एक्सेप्ट ना करते हैं, और ये इसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बात को, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। दूसरी एनर्जी यहाँ पे आ रही है मोर्टालिटी की, लाइफ इज ब्रीफ, ब्राइट, ब्यूटीफुल एंड योर्स टू लिव, ठीक है। मुझे लगता है कि पर्सन को कुछ रियलाइजेशन हो रहे हैं कि कुछ पैटर्न्स इनको छोड़ के, ठीक है, कुछ एनर्जीज पे इनको गिव अप करके अपने अंदर चेंज लाना चाहिए, ऐसे आपके पर्सन की फीलिंग है। सो डेफिनेटली ये पर्सन ना नए तरीके से फ्रेश पर्सपेक्टिव से अपनी लाइफ को शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। इनको लगता है कुछ तो बदलाव होने चाहिए इनकी एनर्जी में, और ज़्यादातर ये एनर्जी मुझे आपके साथ लग रही है। इनको लगता है कि जो भी रिलेशनशिप में इन्हें एफर्ट डाले, जो भी जिस तरीके की भी इनकी लाइफ रही है, अब ये नए तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि डे बाय डे इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बढ़ती जा रही है, या फिर दिस कुड बी विद यू कि इस पर्सन को लगता है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा है, या फिर आप दोनों का किसी तरीके से मैच नहीं हो पा रहा है। तो इनको लगता है लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है आपके साथ, तो इनको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, और शायद ये चेंज करेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो क्रेडिट आपके लिए जाता है, बट
बट ये शो नहीं करेंगे आपको, ठीक है। फॉरगॉट हु यू आर, ठीक है, ओके, एंड विच इज़ कंडीशनिंग फॉल्स अवे एरिया, मेमोरी नो लॉन्गर डिफाइंस यू, ओके। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट फॉरगॉट हु यू आर, फॉरगॉट हु यू आर, लेट्स इनके माइंड स्पेस में क्या इंडिकेट कर रही है एनर्जी, ठीक है, द मून कार्ड, ओके, दैट 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मुझे लगता है कि ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप अपना ट्रू सेल्फ भूल जाएं, ठीक है। अब ये कहना नहीं चाहिए बट जो चीज़ मुझे दिख रहा है मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। ये पर्सन चाहते हैं कि अब देखो मैंने बोला इनको फीलिंग तो ये आती है कि बदलना इनको है, बट दे आर एक्सपेक्टिंग कि बदल आज जाओ इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको चेंज होने की ज़रूरत है, तो इनके माइंड स्पेस में यही दिख रहा है कि यार इस पर्सन को चेंज होने की ज़रूरत है, दिस पर्सन नीड्स टू चेंज समथिंग, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है और यही रीज़न है कि यहाँ पे इनके जो पैटर्न्स हैं, जो भी एनर्जीज हैं वो काम नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स ने इनके तरीकों को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि एट द एंड व्हाट डेस्टिनी इज रिटन इज समथिंग डिफरेंट, यानी इनको चेंज आपकी वजह से होना है और ये चेंज आपको करना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी बदलाव इस पर्सन के अंदर नीडेड है और ये चेंज आपको करना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्स इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे कि ये आपकी तरफ, मतलब आप इनकी तरफ बनो, ठीक है। वो चीज़ ब्लॉक कर दे रहे, हो सकता है आपने कोशिश करी हो बट आप कर नहीं पाते हो, ठीक है। हु इन द वर्ल्ड आर यू, फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है, तुम कौन हो इस दुनिया में, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं, तो मुझे लगता है ये पर्सन का थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योर है या फिर लाइफ के कुछ मोमेंट्स अच्छे नहीं रहे। 9 ऑफ सोर्ड्स, द मून कार्ड, अब इनको लगता है वो चीज़ काम नहीं कर रही है। देखो इन्होंने इतनी कोशिश करी फिर भी ये सिचुएशन काम नहीं कर रही है। इनको लगता है ऐसा कैसे हो रहा है कि मेरी चीज़ें फेवर में नहीं जा रही है, बैक टू बैक फेल हो रहे हैं सारे अटेम्प्ट्स। तो ये इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट एट देन इनको पता है कि यू आर रियल एंड फ्री। अब देखो ओवरऑल आप ही, ये पर्सन के माइंड में सिर्फ आप चल रहे हो, दैट इज स्ट्रेंज। कहते हैं ना कि एक इंसान ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहे हैं, यू आर रियल एंड फ्री। तो अभी इनके कुछ तरीके फेल हो गए, दैट कुड बी अ रीज़न कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अभी करंट माइंड स्पेस में कि कैसे फिक्स करा जाए। सो इनको पता है बहुत रेयर हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पर्सन आपके अंदर दोनों टाइप की एनर्जी देखते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी देखते हैं, और सन के साथ। यानी इस पर्सन को लगता है कि यू हैव मल्टीपल एनर्जीज। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो ये एक्चुअल में वैसे तो आपको पसंद करते हैं, बट जब डिफाइन करने की बारी आती है तो इनको आपकी एग्जैक्ट पर्सनालिटी पता नहीं चलती है, क्योंकि इनको लगता है कि आप सारी एनर्जीज में स्टेप इन करते हो, ठीक है, सारी एनर्जीज में एंटर करते हो, ये इनको कंफ्यूजन लगती है। तो ये आपकी पर्सनालिटी को लेकर एट द एंड कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ये इनके करंट माइंड स्पेस में दिख रहा है। सो ओवरऑल आपके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। सो यहाँ पे आप एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 1919 इन द कमेंट सेक्शन टू क्लेम योर पर्सन एनर्जी, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस की तरफ। द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना रीडिंग को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, ओके। लेट्स सी आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। लेट्स सी आपके पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। ठीक है, आपके पर्सन की इंटेंशन देखते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू आप अपने पर्सन के बारे में ये जानना चाहते हो कि ये पर्सन आपके लिए मतलब एग्जैक्टली सेम फील करता है नहीं करते। फॉर सम ऑफ यू आपको कुछ डाउट्स है, ठीक है, तो घूम फिर के आपको कंक्लूजन पता है बट आप डाउट्स में आ जाते हो। लेट्स से आपके पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके, और घूम फिर के ना मुझे लगता है कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके। लेट्स सी, ओके, तो 5 ऑफ डायमंड्स, 6 ऑफ, ओके। देखो मैं अब बता देती हूँ आपको, आपके पर्सन के इंटेंशन में थोड़ा डाउट है और शायद आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ठीक है। देखो अभी मुझे आपके पर्सन के इंटेंशन में क्या दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी भी माई वे और हाईवे टाइप ऑफ एनर्जी में है, जहाँ पर ये पर्सन किसी भी तरीके से इस सिचुएशन पे गिव अप नहीं करना चाहते। इन्होंने ये सेट करा अपने माइंड में कि वो आपको बदल के रहेंगे, आपको चेंज करके रहेंगे, ठीक है। ये इस पर्सन की करंट इंटेंशन में दिख रहा है, जहाँ पर ये दे आर यूजिंग सम मेथड्स या फिर किसी तरीके का मैनिपुलेशन ये प्रेजेंट करे। तो जो भी इनसे बनता है, ये पर्सन हर तरीके का मेथड, टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ताकि ये पर्सन अपने हिसाब से आपको ढाल पाए, ठीक है। ये इस पर्सन का इंटेंशन है। इवन इनको ऐसा नहीं कि इनको इमोशंस नहीं है, ठीक है, बट ये अभी के लिए प्रैक्टिकल साइड फॉलो कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके लिए बदल जाओ। अब देखो ये एनर्जी भी जब इंडिकेट होती है तो ये इंडिकेशन जो देता है एक इनसिक्योरिटी को और पास्ट के बुरे लेसन्स को
बुरे लाइफ लेसन्स को इंडिकेट करता है कि एक इंसान ने लाइफ लेसन्स नहीं लिए, उनको बुरा समझा या फिर चीज़ों को गलत ट्रैक पे लेकर। तो यहाँ पे इमोशंस हैं इस पर्सन के पास, बट इनको लगता है कि इनका विनिंग सिचुएशन ऐसे ही होगा। तो कुछ लाइफ का सिचुएशन पास्ट में ऐसी रही जो ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, ठीक है। अब इनको ये भी पता है कि वो चीज़ें बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं हो रही है, इवन दिस पर्सन नोज दैट, ठीक है, कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे जनरली वर्कआउट नहीं हो रही हैं। जो भी पास्ट के मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, ये सिचुएशन बिल्कुल भी रेजोनेट, मतलब बिल्कुल भी इनको मतलब कोई विश फुलफिलमेंट लेके नहीं दे रही, कोई भी रिजल्ट नहीं लेके दे रही है। बट फिर भी कहते हैं ना कि दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग अप। अभी इनको ये कॉलिंग भी आ रही है कि इनको गिव अप करना चाहिए, बट एट द एंड मुझे लगता है कि अभी तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि शायद धीरे धीरे करके ये इस कनेक्शन में वर्कआउट कर ही लेंगे, ठीक है, ऐसा इनको लगता है। तो दिस इज समवन जिनको रियलाइजेशन भी है इंटेंशन में, बट एट द सेम टाइम ये अपने तरीकों को बदल नहीं पा रहे। तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही है इस पर्सन को चेंज करने के लिए। अब देखो ये चीज़ें किसी को चेंज करना, बदलना बहुत टाइम टेकिंग सिचुएशन होता है। ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई इंसान 4 दिन में बदल जाए, ठीक है, जो कि प्रॉब्लमैटिक आपके लिए ही है, बट स्टिल मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कोई चीज़ जल्दी नहीं हो सकती है, ठीक है। दिस टेक्स टाइम, इवन ईयर्स, ठीक है। समय बदलने में, इंसान को बदलने में टाइम लगता है, ऐसा होता है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। तो इमोशंस तो हैं, बट घूम फिर के वही है, अपने तरीके से करना है। लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके, व्हिच इज द किंग ऑफ कप्स, द डेविल कार्ड एंड विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये पर्सन ना इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। इमोशनली ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। फॉर सम ऑफ यू दे जस्ट वांट टू हैव एन इंटीमेट कनेक्शन विद यू, ठीक है। किसी तरीके से ये किसी तरीके की मेमोरी के बारे में सोच रहे हैं, किसी तरीके के मतलब एक इंसान डे ड्रीमिंग कर रहा है आपके बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, और इसको लगता है कि डेफिनेटली मुझे इस कनेक्शन में जीतना है, किसी भी तरीके से मुझे ये कनेक्शन चाहिए, ये इंसान चाहिए। तो आपके पर्सन वैसे तो बहुत डेडिकेटेड हैं एफर्ट्स के थ्रू, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि जो एफर्ट डाल रहे हैं शायद वो भी आपको रियलाइज़ हो रहा है कि वो एफर्ट अच्छे नहीं है, ठीक है, या फिर वो एफर्ट ग्रोथ नहीं देंगे। सो विद द एम्प्रेस कार्ड 7 ऑफ कप्स, अब ये पर्सन आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हैं करंटली। फीलिंग्स में तो अट्रैक्टेड हैं, ठीक है, कैसे भी करके इस कनेक्शन में आना चाहते हैं, विनिंग सिचुएशन में रहना चाहते हैं। इवन इनको पता है कि जो इनकी कंडीशन है वो उनको बिल्कुल अलाउ नहीं करे, बट फिर भी ये पर्सन गिव अप करने वालों में से नहीं है आपके ऊपर। सो विद द 7 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस कार्ड, अब ये एनर्जी में इंडिकेट कर रही है कि एक इंसान अपने तरीकों को यूज़ करके, यानी अपने एक डिफरेंट वेज को यूज़ करके इस कनेक्शन को बनाना चाह रहे हैं, जो कि सही नहीं है। और इनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि वो एफर्ट, जो भी चीज़ें इन्होंने करी, वो उनको रिजल्ट नहीं दे रही है। तो एक इंसान को कंटिन्यूसली चीज़ें बार बार रिपीट दिखाई दे रही हैं कि कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हो रही, बट कहते हैं ना कि ये लेसन है, इंसान आसानी से नहीं सीखेगा। तो इनको ये भी लग रहा है कि शायद आप इस कनेक्शन में कंटिन्यू नहीं करोगे, या फिर शायद आप नहीं करना चाहते हो। ये एनर्जी यूनिवर्स सेंड कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा शो कर रहे हो, बट ये यूनिवर्सल डिवाइन इंटरवेंशन जहाँ पे इस पर्सन को इस तरीके के रियलाइजेशन बैक टू बैक दिए जा रहे हैं। इवन इफ यू आर टॉकिंग विद दिस पर्सन, तो इनको लगेगा कि आप सही से बात नहीं करते हो, वो इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स इनको रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी फीलिंग्स में दिख रहा है, रियलाइजेशन भी है और एक्सेप्टेंस भी नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, और आपके पर्सन की करंट क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। यस एग्जैक्टली, ये चाहते हैं ना, देखो इनको ऐसा लगता है, इनके अकॉर्डिंग इनको लगता है कि इन्होंने बहुत एफर्ट डाले हैं, बहुत डेडिकेशन रखा है, और ये इस तरीके का चाहते हैं कि आप ये चीज़ मान लो, ठीक है। मतलब सरेंडर चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि दिस पर्सन इज हाईली होपफुल, ठीक है। और ये पर्सन चाहते हैं कि किसी तरीके से, मतलब आप हर तरीके की एनर्जी इनको प्रेजेंट करो, पूरा फोकस, पूरी एनर्जी इनके ऊपर होना चाहिए। यू आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ पर्सन कि मतलब कहने का मतलब ये आपके सारा अटेंशन, सारी एनर्जी आपसे चाहते हैं कि आप इस पर्सन पे फोकस करो, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यूनिवर्स इस यूनियन को ब्लॉक करे, इस रीयूनियन को ब्लॉक करे, बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये ग्रोथ नहीं हो पाएगी। शायद ये भी आपको पता है, क्योंकि समथिंग इज़ नॉट राइट, इसीलिए तो चीज़ें नहीं जा रही। नहीं तो अगर सही, सब कुछ सही होता तो ब्लॉकेज क्यों होता है ना, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। सो नाउ लेट्स सी आपके पर्सन, ये तो यू नो मुझे एक्सपेक्टेशन का मैसेज आ गया। नाउ लेट्स सी एक्शन, ठीक है। अभी मुझे लगता है ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे आसानी से, ठीक है। वैसे मैं नेक्स्ट एक्शन चेक कर रही थी, बड़ी एक्सपेक्टेशंस आ गया। फॉर सम ऑफ यू आप जानना चाहते हो कि इस पर्सन की क्या एक्सपेक्टेशन है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। मैंने आपको बोला ना, जब मैं ये रीडिंग चेक कर रही हूँ तो माइंड भी हो सकता है कि इस पर्सन का माइंड स्टेबल नहीं है। ये कुछ कुछ देर में स्ट्रैटेजीज बदल दे रहे हैं, कुछ कुछ देर में इनके एक्शंस बदल जा रहे हैं। इनस्टेबल है ये पर्सन, ठीक है, विद देयर एक्शंस। अब मैं ये नहीं कह रही किसी और एस्पेक्ट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, और इनके एक्शन बदल रहे हैं, इंपल्सिव लग रहे हैं पर्सन मुझे,
ठीक है, आजकल की एनर्जी में। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का। तो सोचते कुछ और है, करते कुछ और है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का आपकी तरफ, लेट्स सी। ओके, विच इज द सन कार्ड, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आएंगे ये पर्सन, नाइट ऑफ डायमंड्स की एनर्जी, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है, कम्युनिकेशन आपको आएगा और ये पर्सन बहुत होपफुल है। बट स्टिल ये हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करोगे तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेकर आएंगे, ठीक है। ये ऐसा आपको शो करेंगे कि आप इनकी बाउंड्री, आप इनको लेट गो नहीं कर सकते हो या फिर इस तरीके से नहीं कर सकते हो। इवन इनको पता है कि कुछ साइड यहाँ पे कुछ सिचुएशंस कैसे जा सकती हैं कि आप इनका दिल तोड़ सकते हो या फिर इनको लगता है कि आप इनकी एक्सेप्ट ना करो। तो इस चीज़ को लेकर ये पर्सन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ठीक है। यानी जो भी पास्ट में हो गया है उनको लगता है फ्यूचर में हो सकता है, तो नए तरीके की चीज़ों को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। बट कहते हैं ना कि यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन मतलब जनरली ये सोच रहे हैं कि कुछ मेथड वर्क नहीं करेगा। पहले तो सोचते हैं जल्दी से बात करके आते हैं, फिर सोचते हैं वो चीज़ें काम नहीं करेंगी, तो ये कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे। बट स्टिल आई डोंट से दिस पर्सन इज गिविंग अप ऑन यू। सो इस समय पे अभी भी ये पर्सन आपको चेंज करने के इंटेंशन में आते हुए दिख रहे हैं। सो ये चीज़ सही है, बट क्या यूनिवर्स इस चीज़ को चाहते हैं? यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आप बदलें, ठीक है। यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप अपने लाइक करंट लाइफ पाथ को आगे बढ़ाएं, बट इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पर्सन की लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सो अगेन देयर माइट बी अ चांस कि थोड़ा सा रिपीटेड साइकिल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। अब मुझे ऑनेस्टली जो मैसेजेस आते हैं मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि कोई इंसान नहीं बदल पा रहा है, तो यूनिवर्स डोंट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है। डेस्टिनी अगर आपकी है तो यूनिवर्स उस चीज़ को रिपीट करेंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है आपकी लव लाइफ को लेके। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 555 इन द कमेंट सेक्शन, ताकि सिचुएशन आपके लिए बदल सके, ठीक है। नाउ लेट्स सी, और यू कैन सिंपली टाइप आई क्लेम दिस रीडिंग, बिकॉज यहाँ पे कोई बात नहीं, एट द एंड आपकी डेस्टिनी है तो चीज़ें आएंगी, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव लाइफ में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट 24 आवर्स में, और कोई सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है नेक्स्ट 24 आवर्स में इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ। ओके, द 8 ऑफ वंस, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यही दिख रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। बट हो सकता है यहाँ पर कि ये पर्सन आपसे डिमांड करें कि आप पास्ट की एनर्जीज को लेट गो करें या फिर अपनी लाइफ के किसी मेजर एस्पेक्ट को छोड़ दें, किसी अपनी फैमिली को छोड़ दें माइट बी, या फिर अपने करियर को छोड़ दें, या फिर हो सकता है कि आप इनके लिए बदलें, ठीक है। बट यूनिवर्स इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये भी है, ठीक है। अब ये भी अभी भी माइंड गेम्स की एनर्जी है, अभी भी लाइक यू नो हाई एक्सपेक्टेशन इस पर्सन की है, एक्शंस कम है, ठीक है। तो ये रिपीट साइकिल हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी करियर में क्या आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए गाइस। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन योर करियर, आपके करियर में क्या आ रहा है। ओके, व्हिच इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ, इस समय पे आपको कुछ आइडियाज़ आएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप एक डीप ऑब्जर्वेशन में जाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो करियर में या फिर ठीक नहीं है चीज़ें, बट यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस समय पे आपको कुछ कम्युनिकेशन आएगा, कुछ सिचुएशंस आएंगी, या फिर कुछ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, कि आपको मतलब एक स्टेबल डिसीजन लेने की ज़रूरत है अपने करियर को लेके, ठीक है। तो कोई चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं हुई, कोई क्लाइंट के साथ आपका काम नहीं बना, कोई चीज़ आपके ऑफिस में नहीं बनी, तो यहाँ पे आप कोई टारगेट कंप्लीट करने में लगे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, और जिसमें आप पूरा कोशिश कर रहे हो कि आपको ग्रोथ मिले, और मुझे लगता है उसमें ग्रोथ मिलेगी भी आपको, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो बैक टू बैक वो चीज़ आपके हाथ से चली जा रही है, ठीक है। यानी आपको कोई क्लैरिटी मिल सकती है, समथिंग फ्रॉम द पास्ट, कोई आपका पैसा लेके गया था, कोई इन्फॉर्मेशन आपको आनी थी जो बहुत समय से नहीं आ रही थी, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे चांसेस ये भी हैं कि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी अनएक्सपेक्टेडली आ जाएगी। हो सकता है आपको बिल्कुल भी नहीं पता था उसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर एक समय पे आपने बिल्कुल ही होप खो दी थी, तो वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ वापस आते हुए दिख रही है, जहाँ पर आपको ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। बट आई कैन टेल यू समथिंग, यहाँ पे ना थोड़ा सा टेस्ट आपका होते हुए दिख रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा उनका कॉल मैसेज आया या फिर वहाँ से कोई न्यूज़ आई, बट फिर से वही चीज़ शुरू हो गई, बट एट द एंड तो ग्रोथ आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपके फेवर में ही जाएगी। तो कोई पास्ट अपॉर्चुनिटी, कोई पास्ट की चीज़ जो आप जिस पे वेट करें, जिस पे चाह रहे थे उसमें चेंज आए, वो चीज़ में चेंज आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ है, चैरियट है, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड लवर्स है। मैं आपको बोल सकती हूँ कि यहाँ पे ना कुछ आइडियाज़ को शुरू करते हुए थोड़ा सा आपका माइंड स्टेट जो है इनस्टेबल टाइप का हो सकता है, या फिर आपको लग सकता है कि करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, छोड़ दूँ, कुछ और भी नहीं समझ आ रहा है, इस टाइप का कंक्लूजन रह सकता है आपके माइंड में। बट फिर भी आपको बोला जा रहा है गो विद द फ्लो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है कोई। व्हाट इज द फाइनल आउटकम फॉर माय व्यूअर्स इन नेक्स्ट 24 आवर्स। ऑल साइंस रीडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी साइन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग, ठीक है। येस एग्जैक्टली वही दिख रहा है मुझे कि बहुत समय से आप कुछ चीज़ों को होल्ड कर रहे हो और वो सिचुएशन आपके लिए
सक्सेसफुल आउटकम अनएक्सपेक्टेडली लेकर आएगी, ठीक है। बट ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम्स के साथ आ रही चीज़। इवन आई कैन टेल यू समथिंग, आपका यहाँ पे मेजर टेस्ट होने वाला है करियर को लेकर, ठीक है। बार बार बैक टू बैक ब्रेक थ्रू, चीज़ें स्टक हो जाएंगी, रुकेंगे, फिर आएंगे, रुकेंगे, फिर आएंगे, इस तरीके का। तो ये टेस्ट होगा कि आप कितने पेशेंस रखते हो अपने करियर को लेके, और एग्जैक्टली आपके अंदर कितना विल पावर है, कितना डेडिकेशन है, ये यूनिवर्स टेस्ट करने वाले हैं। सो आप अपने करियर को रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 888 इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो ये रीडिंग मुझे आपके लिए दिख रही है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स, द पर्सन ऑन योर माइंड एंड करियर एस्पेक्ट। आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, और थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय।